हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल में दुर्गेश सिंह ऑनलाइन स्टडी फॉर कंपटीशन। शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। जो हमारी मिल्टन पे सीरीज चल रही थी, ये उसका आज लास्ट सेट है। शुरू करते हैं अपना पहला प्रश्न। विच पोइट इज निकनेम्ड एज द लेडी ऑफ क्राइस्ट बाई हिज फेलो अनग्रेजुएट्स? ऑप्शन ए मिल्टन, बी स्पेंसर, सी शेक्सपियर, डी मार्लो। यहाँ राइट ऑप्शन है मिल्टन। मिल्टन को उसके अनग्रेजुएट फेलो थे, उनके द्वारा द लेडी ऑफ क्राइस्ट के नाम से बुलाया गया था। हुज सन इज कॉमस इन कॉमस? कॉमस में कॉमस किसका बेटा है? ऑप्शन ए ऑफ लीडा एंड जुपिटर, ऑफ हेलन एंड मेनलॉस, ऑफ बच्चूज एंड सीरी, डी नन ऑफ द एबव। तो यहाँ राइट ऑप्शन है ऑफ बच्चूज एंड सीरी। नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉलिट्यूड समटाइम्स इज द बेस्ट सोसाइटी हु सेड? एकांत कभी कभी बहुत अच्छी सोसाइटी होती है, ये बात किसने कही है? ए शैली, बी शेक्सपियर, सी वर्ड्सवर्थ, डी मिल्टन। यहाँ राइट ऑप्शन है डी मिल्टन। ये बात मिल्टन के द्वारा कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मिल्टन रोट नो लैंग्वेज हु सेड? किसने कहा था कि मिल्टन ने कोई भी लैंग्वेज नहीं लिखी है? ऑप्शन ए ओलिवर एल्टन, बी वाल्टर पैटर, सी डोबरी, डी राल्फ। यहाँ राइट ऑप्शन है डी राल्फ। ये बात राल्फ ने मिल्टन के विषय में कही है। मिल्टन हैज़ यूज्ड मुलीवर ऑन? ऑप्शन ए आर्किटेक्ट, बी मैसन, सी बैगर, डी वुल्कन। यहाँ राइट ऑप्शन है डी वुल्कन। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु रोट द म्यूजिक टू मिल्टन वर्ड्स? मिल्टन के शब्दों के लिए संगीत किसने दिया है? तो यहाँ ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए हेनरी, बी डोबरी, सी माइकल एंजलो, डी रफेल। तो यहाँ राइट आंसर है आपका रफेल, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु रोट द पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस? ऑप्शन ए शेक्सपियर, बी वर्ड्सवर्थ, सी जॉन मिल्टन, डी जॉन कीट्स। तो यहाँ राइट आंसर है जॉन मिल्टन। आपको पता ही है, ये इनकी फेमस पोएम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट टाइप ऑफ पोएम इज ऑन हिज ब्लाइंडनेस? ये इज है, आई एस इज। तो ऑप्शन ए ओड, बी एलिजी, सी शेक्सपियरियन सोनेट, डी पेट्रार्चन सोनेट। तो ये जो शेक्सपियर की ऑन हिज ब्लाइंडनेस है, ये पेट्रार्चन सोनेट है। ये पेट्रार्चन पैटर्न को फॉलो करती है। व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस? ऑन हिज ब्लाइंडनेस की राइम स्कीम क्या है? तो आपको पता ही है कि जो पेट्रार्चन सोनेट है उसकी राइम स्कीम होती है ऑप्शन बी, ए बी बी ए बी बी ए, सी डी ई सी डी ई। कि पहली और चौथी लाइन मिलती हैं और दूसरी और तीसरी लाइन एक दूसरे तुकबंदी करती हैं। इस तरह से ये लाइनों का मैच होता है पेट्रार्चन सोनेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच मीटर इज यूज्ड इन द पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस? ऑन हिज ब्लाइंडनेस में कौन सा मीटर यूज किया गया है? ऑप्शन ए आइएम्बिक पेंटामीटर, ऑप्शन ए आइएम्बिक हेप्टामीटर, बी आइएम्बिक पेंटामीटर, सी ट्रोची, डी ट्रोचेक पेंटामीटर। तो इसमें आइएम्बिक पेंटामीटर का यूज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एट व्हाट एज जॉन मिल्टन बिकेम कम्प्लीटली ब्लाइंड? किस अवस्था पर जॉन मिल्टन पूरी तरह से अंधे हो चुके थे? ऑप्शन ए 34 ईयर, बी 44 ईयर, सी 54 ईयर, डी 64 ईयर। यहाँ राइट ऑप्शन है आपका ऑफ बी 44 ईयर्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोस्ट इन द लाइन एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशियन विदाउट रेस्ट? इस लाइन में पोस्ट का क्या अर्थ है
एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशियन। तो यहाँ ऑप्शन ए ट्रेवल, बी रिक्वायर, सी अनयूज्ड, डी डिमांड। तो यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन सी अनयूज्ड। विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन द लाइन माई डेज इन द डार्क वर्ल्ड एंड वाइड। जो ये लाइन है माई डेज इन द डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, जब किसी चीज़ को उसी के समान तुलना कर ली जाती है तो वो हमारा फिगर ऑफ स्पीच मेटाफर होता है। तो यहाँ आपका राइट ऑप्शन है बी मेटाफर। सिमली में सो और एज का प्रयोग किया जाता है, आपको पता ही है। सिमली अगर होगा तो वहाँ सो एज आते हैं, और ऑक्सीमोरोन में ये अपोजिट होते हैं। अलिट्रेशन में वर्ण की आवृत्ति होती है, तो यहाँ हमारा ये है मेटाफर, राइट ऑप्शन है। Which figure of speech is used in the lines though my soul more went to serve there with my maker। इस लाइन में दो माई सोल मोर वेंट, यद्यपि मेरी आत्मा अधिक झुक गई, टू सर्व देयर विद, मेरे बनाने वाले की सेवा करने के लिए। जब किसी कोई ऐसी चीज़ जो ना हो और उसको मानवीकरण कर दिया जाए तो वहाँ पर पर्सोनिफिकेशन होता है। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ए पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फिगर ऑफ स्पीच is used in the line but patience to prevent that murmur soon replies। but patience to prevent that murmur soon replies, लेकिन पेशेंस को रोकने के लिए that murmur soon replies तभी बुदबुदाते हुए उत्तर दिया। तो यहाँ पर पेशेंस को का भी मानवीकरण किया गया है, इसलिए यहाँ पर भी आपका फिगर ऑफ स्पीच होगा पर्सोनिफिकेशन। जब किसी फिगर को हम जो नहीं है उसको मान लेते हैं, सजीव मान लेते हैं, तो वहाँ पर पर्सोनिफिकेशन होता है। तो यहाँ पेशेंस को सजीव माना गया है, इसलिए यहाँ पर भी पर्सोनिफिकेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन द लाइन दे ऑल्सो सर्व हु स्टैंड एंड वेट। इस लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है? दे ऑल्सो सर्व हु स्टैंड एंड वेट। ऑप्शन ए मेटाफर, बी ट्रांसफर्ड एपिथेट, सी पैराडॉक्स, डी हाइपरबल। यहाँ पर राइट ऑप्शन है आपका सी पैराडॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज जॉन मिल्टन बॉर्न। जॉन मिल्टन का जन्म कब हुआ? ऑप्शन ए 22 अप्रैल 1600, ऑप्शन बी 19 अगस्त 1606, ऑप्शन सी 9 दिसंबर 1608, ऑप्शन डी 6 जून 1606। तो यहाँ राइट आंसर है आपका 9 दिसंबर 1608। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड जॉन मिल्टन बॉर्न। जॉन मिल्टन का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए ब्रिस्टल, बी यॉर्कशायर, सी लिवरपूल, डी लंदन। तो यहाँ राइट आंसर है लंदन। जॉन मिल्टन का जन्म लंदन में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्कूल डिड जॉन मिल्टन अटेंड। जॉन मिल्टन ने कौन सा स्कूल अटेंड किया था? ऑप्शन ए सेंट जॉन्स पॉल, बी सेंट पॉल स्कूल, सी सेंट पीटर्स स्कूल, डी सेंट थॉमस स्कूल। राइट आंसर है आपका सेंट पॉल स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कॉलेज डिड जॉन मिल्टन अटेंड। जॉन मिल्टन ने कौन से कॉलेज को अटेंड किया? ऑप्शन ए पेम्ब्रोक कॉलेज, ऑप्शन बी ट्रिनिटी कॉलेज, सी क्राइस्ट कॉलेज, डी संत ज़वेयर कॉलेज। तो यहाँ राइट ऑप्शन है बी ट्रिनिटी कॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉन मिल्टन वाज 34 व्हेन ही मैरिड मैरी पॉवेल। हाउ डे ओल्ड वाज सी। जॉन मिल्टन ने जब मैरी पॉवेल से शादी की 34 वर्ष की आयु में, तो मैरी पॉवेल की अवस्था कितनी थी? में जॉन मिल्टन के जस्ट आधी थी उनकी अवस्था मैरी पॉवेल की जब उन्होंने मैरी पॉवेल से शादी की। तो यहाँ राइट ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है ऑप्शन डी 34 का आधा 17। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड जॉन मिल्टन पब्लिश टेनर ऑफ किंग एंड मजिस्ट्रेट। जॉन मिल्टन ने टेनर ऑफ किंग एंड मजिस्ट्रेट को कब पब्लिश किया था?
ऑप्शन ए 1649, बी 1642, सी 1638, डी 1620। तो राइट ऑप्शन है ए, 1649 में इन्होंने इसको पब्लिश किया था। इन हुज मेमोरी डिड मिल्टन राइट, मी थॉट आई सॉ माई लेट एपाउस्ड सेंट। किसकी याद में इन्होंने ये रचना की थी, मी थॉट आई सॉ माई लेट एपाउस्ड सेंट। ऑप्शन ए ओलिवर क्रॉमवेल, बी कैथरीन वुडकॉक, सी मैरी पॉवेल, डी चार्ल्स फर्स्ट। तो यहाँ राइट ऑप्शन है कैथरीन वुडकॉक। इन्होंने कैथरीन वुडकॉक की याद में इसको लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज पैराडाइज लॉस्ट पब्लिश्ड। पैराडाइज लॉस्ट कब पब्लिश हुआ था? ऑप्शन ए, ये इनकी एक एपिक पोएम है, आपको पता ही है, ये इसके लिए ये फेमस हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है ए 1660, बी 1667, सी 1658, डी 1654। तो यहाँ राइट ऑप्शन है 1667 में ये पब्लिश हुआ था पैराडाइज लॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, आज का और हमारी सीरीज़ का भी ये लास्ट क्वेश्चन है। आपको हमारी सीरीज़ कैसी लगी उसके आप कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर कमेंट करिएगा। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी ही वीडियो लाएं तो ज़रूर कमेंट करिएगा कि किस राइटर या पोइट पे आप वीडियो चाहते हैं। व्हेन वाज पैराडाइज रीगेन्ड पब्लिश्ड? ऑप्शन ए 1671, ऑप्शन बी 1656, ऑप्शन सी 1669, ऑप्शन डी 1652। तो यहाँ राइट ऑप्शन है जो पैराडाइज रीगेन है 1671 में आई थी। इसी के साथ हमारा वीडियो ये समाप्त होता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।